यूट्यूब चैनल वे क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और हम कैसे उन संख्याओं को पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर हम संख्याओं को डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। दूसरा हो गया आपकी पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स, जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम तीसरे भाग की बात करें, संख्याओं को अगर तीसरे भाग में बांटा जाए तो उसे बोलते हैं इंटीजर्स। बोलेंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। यानी हम कह सकते हैं मुख्य रूप से संख्याएं 3 भागों में बांटी जा सकती हैं। एक तो नेचुरल नंबर्स, दूसरा पूर्ण होल नंबर्स और तीसरा इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? बेसिकली काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जिन्हें हम काउंट करते हैं। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके कहाँ तक? अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है पार्ट होल नंबर्स। होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या में आपके ज़ीरो और ऐड हो जाता है। जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। अतः इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो कि एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। यानी ज़ीरो ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। यानी अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? इसमें केवल एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। यानी पूर्ण संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या प्लस ज़ीरो। यानी ये 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ये 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी इंटीजर्स की। तीसरा नंबर इंटीजर्स की, यानी पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? हम सभी जानते हैं संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक हो गया पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर्स, और बीच में होता है आपका ज़ीरो। ठीक है। तो इंटीजर्स में ये निगेटिव नंबर्स होते हैं ये भी आपके ऐड हो जाते हैं। सॉरी, ये गलत, निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। तो इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। यानी इंटीजर्स जो है सबसे बड़ा सेट है। ऑल काउंटिंग नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर, हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो किस में आते हैं? इंटीजर्स तक में, यानी पूर्णांकों में। ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब आपको क्लियर हो जाए, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्णांक हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। हम जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी आपकी जो है संख्याएं हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक ऐसी काउंटिंग नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। इसमें 0 0 0 2 4 6 8 आगे तक इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी वो सारी आपकी इवन नंबर्स कहलाएंगी। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो रेस्ट काउंटिंग नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स। ठीक है। ये
क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ज़ीरो क्या है, आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ज़ीरो से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे। तो ज़ीरो आपका इवन नंबर्स में आता है। किस में आता है? इवन नंबर्स में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब आता है एक और कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो डेफिनेशन है, काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, इट सेल्फ एंड वन। यानी कि जो अपने और एक के अलावा, यानी स्वयं से, या तो स्वयं से विभाजित होगा या फिर एक से डिवाइड होगा, एक से विभाजित होगा, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर हम 100 तक के प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये लगभग 25 होंगे। कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह पूरा 97 तक। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि दो क्या है? दो जो है एक प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर नहीं है। तो दो हमेशा आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्लियर है बिल्कुल। एक जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये याद रखने वाली है कि जो संख्या स्वयं से या एक से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। तो दो आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और टोटल प्राइम नंबर कितने हैं आपके? यहाँ तक गिनेंगे तो 25 होंगे। 100 तक में कितने होंगे? 25। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर्स। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है आपके, वो आपके क्या गए? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की, सॉरी हिंदी नहीं बताई मैंने, प्राइम नंबर की जो हिंदी होगी वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये क्या है? भाज्य संख्या या फिर मिश्र संख्या। भाज्य संख्या में या फिर मिश्र संख्या, कंपोजिट नंबर, दो नंबर से मिलकर बनती है। तो द नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जैसे कंपोजिट नंबर, इसके अलावा जितने भी नंबर है कंपोजिट नंबर, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हमें टेस्ट करना हो कि ये दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हमें सीधे सीधे भाग दे के देखना होगा संख्याओं से। लेकिन कहाँ तक हम भाग देते रहेंगे? कब तक चेक करेंगे 137 को? तो इसको चेक करने के लिए प्राइम नंबर है कि नहीं है, हम ये देखते हैं कि इससे जस्ट बाद वाला जो है संख्या का स्क्वायर कौन सा होगा। जैसे कि जस्ट बाद वाला संख्या का स्क्वायर क्या होगा। जैसे आपको दिया है 137, यानी कि अब 137 आपको चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या देखेंगे। तो इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी? 12। जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, यानी जस्ट बड़ा स्क्वायर। और 13 का कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 13 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा तो 137, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। यानी कि हम 12 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स, उनसे इन्हें भाग दे के देखेंगे। 12 से छोटी कौन कौन सी? 2, 3, 5, 6, 7, 11 और 13। तो इसमें देखते हैं किससे भाग जाएगा। तो इसमें जाएगा किसी से भाग? इसमें किसी से भी भाग नहीं जाएगा, ना 11 से, ना 7 से, ना 13 से। तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 12 से हमें छोटे ही चेक करना है, 12 से छोटी संख्याओं में चेक करना है। ठीक है, तो ये किसी से भी ये एक भाग नहीं जाएगा, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 137, अब 137 वो 173, सॉरी। तो 173 के लिए देखो 13 का जो स्क्वायर होगा वो छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं, हमें बड़ा करना है। ये क्या हो गया भाई? तो हमें बड़ा करना है। तो 173, हम 14 का जो स्क्वायर होगा वो इससे जस्ट बड़ा होगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर। तो हमें 13 तक का चेक करेंगे कि इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। 13 तक की प्राइम नंबर से चेक करेंगे कि इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है। तो देखते हैं हम कोई भी संख्या इसमें 13 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें से कोई भी संख्या इसमें इसको डिवाइड नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट इसको चेक करेंगे, तो ये इससे जस्ट ऊपर वाला जस्ट बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा होगा यानी 324 के लगभग होगा, तो जस्ट बड़ा होगा इससे। तो हम इससे कम जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर यहाँ पे चेक करेंगे कि उनसे इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। 17 तक की चेक करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें किस किस से भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एक बार ऐसे ट्राई करते हैं 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 319 में 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 11 एकम 11, कितने बचे 9, 11 दूनी 22, कितने बचे 9, 11 99, तो ये चला गया। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 437 को चेक करेंगे किससे भाग जाता है, यानी जो इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर 437 से किसका होगा, यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा इससे जस्ट बड़ा, यानी 21 से छोटी संख्या 21 से स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें 21 से छोटी संख्या से भाग चेक करना है। देखते हैं 21 से छोटा प्राइम नंबर 19 होगा, 19 से भाग जा रहा है इसमें 437। ये कैलकुलेशन पे बेस्ड है, आपको पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 19 दूनी 38, कितने बचे 5, 19 दिया 57, तो ये चला जाएगा। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, बेसिकली सिंपली ये है, जिस संख्या में किसी से भाग ना जाए वो प्राइम नंबर, जिसमें भाग चला जाए वो आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। तो ऐसे नंबर जिनका HCF केवल एक आए वो आपके को प्राइम नंबर कहलाएं। जैसे 2 और 3, इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। 4 और 5, इनमें भी कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। 7 और 9, इसमें भी कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है आपका। 8 और 11, तो ये आपके सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी जिनका आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। देखो 8 एक कंपोजिट नंबर, लेकिन 8 और 11 का कॉमन गुणनखंड कोई नहीं है, इसलिए इनका मासापा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा HCF। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं जिनका HCF क्या है, केवल 1 आए। जिनका HCF 1 हो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी को प्राइम नंबर। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी। अगर मान लो कोई संख्या हमें दी गई हो और ये पता करना हो कि वो किस संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो ये कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए सिंपल से कुछ नियम हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे या समझने होंगे। देखिए, बेसिकली कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजिता चेक करनी है तो उसके लास्ट डिजिट उसकी चेक करनी होगी कि लास्ट डिजिट में आपके 0, 2, 4, 6, 8 आने चाहिए। यानी 2 का पहाड़ा सीधे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8, 2 का पहाड़ा और साथ में 0, 2 पंचे 10। तो ये जो 5 तक का जो 2 का पहाड़ा है, इसके लास्ट के जो डिजिट हैं ये संख्या के आखिरी में आने चाहिए। अगर ये संख्या के आखिरी में आते हैं तो आपकी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे ये देखिए 5, 8, 6, 9, 4, कुछ भी हो शुरू में कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जो संख्या दी गई है 4 आ गया, तो 4 ये यहाँ पे है 2 के पहाड़े में, तो ये डिविजिबल होगी 2 से। ठीक है, इसमें शुरू में चाहे जितना भी 8, 4 कुछ भी बना रहा है, लास्ट में 5 आ गया, ये 2 के पहाड़े में नहीं आता है यूनिट डिजिट पे, तो ये डिविजिबल नहीं होगी। अब 3 से डिविजिबिलिटी क्या करते हैं, अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई हो, जैसे ये दी गई है 6, 9, 5, 4, 2 और 1, तो जो भी संख्या दी गई है उसे ऐसे उसके अंकों को ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद जितना भी आता है, इसका 27 आ रहा सम, अगर ये सम जोड़ 3 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब नेक्स्ट है स्लाइड कहाँ चली गई, चले स्लाइड नहीं है, ऐसे ही बता देते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। कोई भी संख्या 9 से कैसे डिवाइड होगी। ठीक है,
तो 9 से कोई संख्या 9 से कैसे डिवाइड होगी? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 9 से कोई भी संख्या तब डिवाइड होगी, वही 3 वाला कॉन्सेप्ट है। अगर उसका सम जो है 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 4 6 5 5 9 1। अब इसके अंकों का हम योग करेंगे, ठीक है। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 10 27, यानी ये क्या हो गया 27। अब 27 में 9 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है 9 9 4 8 6 8 6 5 3। व्हाट इज़ हैपनिंग? 8 6 5 3, ठीक है। 9 4 8 6 5 3। अब इसके सभी डिजिट का हम सम कर लेते हैं। जैसे 9 4 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 5 31, 32, 27 और 5 32 और 3 आपका हो गया 35। अब ये आपका क्या है? ये 35 तो 9 के पाड़े में आता नहीं, 9 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। एक ये हो गया 9 से डिविजिबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है 4 से डिविजिबिलिटी। देखो, जो ऑड नंबर हैं उनका अलग देखते रहो, और जो इवन नंबर हैं उनका अलग देखते रहो। तो 4 से जब डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो देखो लास्ट के जो दो संख्याएं हैं उनका सम चेक करना है। जैसे मान लीजिए कितनी बड़ी संख्या दी है 6 8 7 9 3 7 6। लास्ट के दो संख्याएं हैं 7 और 6, इनका सम क्या आएगा? 13 13 आ रहा है, ठीक है। ये डिविजिबल बाई 4 है? नहीं है। सॉरी, इनका सम चेक करना है। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? देखते हैं इनका सम डिविजिबल है नहीं है। देखो 6 6 12 और 1 13। अब ये संख्या चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। 6 8 7 9 3 7 6 चेक कर लेते हैं। 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28 कट जाएगा। 7 एकम 7, 4 एकम 4 बचे 3, यहाँ क्या 9, 4 निम 36 बचे 3, यहाँ 3 और 3 उतारा, ये 3 है 4 8 32 बचे कितना 1। अब यहाँ 7 उतारा, अरे 7 उतारा, 7 उतारा तो 7 तो यहाँ उतारेंगे, चको 16 बचा 1 6 16। इन लास्ट की दो संख्याएं जो है सम नहीं, सॉरी यहाँ पे सम नहीं है। लास्ट की दो संख्याएं अगर 4 से विभाजित होती हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 डिविजिबिलिटी बाई 8। बाई 8 में क्या है? लास्ट की तीन संख्याएं, इनसे जो नंबर बनेगा वो अगर डिवाइड हो जाता है, जैसे 4 में लास्ट की दो संख्याएं से जो नंबर बनेगा वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी। 8 में अगर जो नंबर बनेगा आपका लास्ट की तीन संख्याओं से जो नंबर बनेगा वो नंबर अगर आपका डिवाइड हो जाता है 8 से तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखते हैं संख्या दी गई है 1 1 6 7 8 9 3 5 2। अरे यार 3 5 2, अब ये संख्या दी है। अब लास्ट के तीन देखो 3 5 2, ये अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपकी संख्या भी 8 से
डिवाइड हो जाएगी। 8 चौको 32 और बचे 3 और 2 चौको 32। तो ये संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर ये लास्ट के 3 अंक इनसे बनी संख्या डिवाइड नहीं होती 8 से, तो संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब सबसे सरल है डिविजिबिलिटी बाई 10। अगर कोई भी संख्या के आखिरी में 0 आता है तो वो संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 7 8 4 9 0, लास्ट में 0 आ गया, संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी बाई 5, ये भी सिंपल है। 5 देख लेते हैं। 5 में क्या है, अगर आपके लास्ट में 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो आपकी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 7 6 8 9 5, 7 6 8 9 8 8 8 9 7 8 8 9 0। तो ये दोनों संख्याएं आपकी किससे डिवाइड हो जाएंगी, 5 से डिवाइड हो जाएंगी। या तो लास्ट में 0 आ जाए या 5, 10 के लिए केवल 0 आ जाए। अब थोड़ा सा देखना है आपको 11 का। 11 का क्या है डिविजिबिलिटी बाई 11 तो 11 का क्या करना है, जैसे कोई संख्या दी गई है आपको 2 9 4 3 5। चलिए देखते हैं आगे। हाँ चलिए देखते हैं। अरे शिट, क्या हो रहा भाई। अब ठीक है। हाँ तो देखते 11 के लिए बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11। तो अगर संख्या दी गई है 2 9 4 3 5 3 5 4 3 5 4 1 7। तो हम लोग देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 11 से हम लोग यहाँ से इवन प्लेस पर जितनी संख्याएं लिखी हैं उनका सम कर लेंगे। 7 4, ये देखिए ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। 7 4 3 + 9 और उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 + 5 + 4 + 2। ठीक है, तो ये आपका 7 4 7 और 3 10 और 9 19 और 4 23। ठीक है, माइनस ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपका 11। ये जो संख्या आएगी ये आपकी अगर 11 से डिवाइड हो जाती है, 11 आया तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यानी मतलब ये है विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग। किसका, विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, स्थानों पर लिखे अंकों का योग अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो आपकी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल। एक बार चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था 2 का, यानी लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 का भी यही है, अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका 4, लास्ट के 2 अंक, यानी लास्ट के 2 अंक अगर अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड होगी तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। और इसमें क्या है, लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड होगी तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आया था आपका 10 में क्या है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। 5 का क्या है, अगर लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट आपका 11 में क्या है, विषम स्थानों पर लिखे अंकों का। अच्छा, विषम स्थान जब आप काउंट करेंगे तो हमेशा इधर से,
विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग, अंकों का योग, राइटिंग ख़राब है आप समझ लेना। अंकों का योग अगर 11 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये था पूरा डिविजिबिलिटी का, ठीक है।